हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सुपर 1 में। दोस्तों, कल हम सब ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लिया था नंबर सिस्टम में। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों, विभाज्यता के कुछ नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे दो से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद 8 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम और 11 से विभाज्यता के नियम। हाँ, और कुछ अभी होते हैं 7 और 13 के विभाज्यता के नियम। आज हम यहाँ तक क्लियर करेंगे दोस्तों। तो देर नहीं करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं अपने इस थर्ड पार्ट में विभाज्यता के नियम को। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट आता है अपना विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहला आएगा 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 है, कोई सम संख्या हो। 2 से कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। जैसे दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 6 मतलब सम संख्या, इसका इकाई अंक 6 मतलब सम संख्या। मतलब जिस संख्या का आखिरी अंक या 0 हो या कोई सम संख्या हो, संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे आप सभी ऐसा नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों? कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। जैसे 216, 519, 342 etc। देखिए दोस्तों, इसका योग देखिए, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 3 से विभाज्य होगी। हाँ, 3 से विभाज्य, मतलब इससे पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसका देखिए 5 और 1 6, 9 6 15, 15 3 से कट जाएगा। हाँ, कटेगा, मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। ऐसे इस प्रकार ये है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बना आता है 4 से विभाज्यता के नियम। जैसे 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है दोस्तों? कोई भी संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के आखिरी 2 अंक या 0 हो या 4 से विभाज्य होने वाली संख्या हो। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के आखिरी 2 अंक या 0 हो या 4 से विभाजित होने वाली हो, तो वही संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे दोस्तों 400, 9832, 7344 etc। देखिए दोस्तों, इसका आखिरी 2 अंक 0 है, मतलब पूरी तरह, अगर जिस संख्या के आखिरी का 2 अंक 0 होगा वो संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य होगी। या जिस संख्या का आखिरी 2 अंक जिस संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होगी वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। इसमें देखिए लास्ट में 32 है, क्या 32 4 से करता है? हाँ, से करता है 832, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 44, 4 1 का 4, 4 1 का 4, ये भी कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं और हमसे पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है दोस्तों? कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के इकाई अंक या 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के इकाई अंक 5 या 0 हो। जैसे दोस्तों 4590, 93,345, 98 etc।
तो दोस्तों हमने क्या बताया, 5 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का आखिरी अंक, जब उस संख्या का इकाई अंक या 0 हो या 5 हो। यहाँ पर 0 है, ये 5 से कटेगा, यहाँ 5 है, ये 5 से कटेगा, यहाँ 0 है, ये 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है दोस्तों, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी, वही संख्या 3 से विभाज्य, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वह पूरी संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए दोस्तों 6 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या पूरी तरह 2 और 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 4×336, ये लीजिए अंतिम का 6 मतलब सम है, ये 2 से कटेगा, ये भी अंतिम का 6 है, ये दो भी 2 से कटेगा, ये अंतिम का 4 सम है, मतलब ये भी 2 से कटेगा। चलो इन तीनों में 2 से तो कट गया, अब चेक कर लेते हैं 3 से भी कटता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। देख लीजिए 5 और 4 9, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगी, मतलब ये संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ये संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ये भी संख्या 2 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, ये भी संख्या 2 से भी कटेगी 3 से कटेगी, मतलब ये संख्या 6 से कटेगी, ये भी संख्या 6 से कटेगी और ये भी संख्या 6 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, 6 से वही संख्या कटेगी जो पूरी तरह 2 और 3 से कटेगी, वही संख्या 6 से कटेगी। अगला दोस्तों 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है दोस्तों, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक, जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक या 0 हो या 8 से कटने वाली संख्या हो। कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक या 0 हो या 8 से कटने वाली संख्या हो। जैसे 4832, 9168, ETC। जैसे दोस्तों देखिए 4832, ये संख्या एक ठे और लिख लीजिए 9000। देख लीजिए दोस्तों, इस संख्या का आखिरी अंक 832 है, ये 8 से कटेगा, 8 एक 8 832, ये देखिए 8 दूनी 16, 8 एक 8, 8 3 24, 8 एक 8, ये 3 0 है। मतलब हमने क्या कहा, जो संख्या कोई संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक या 0 हो या 8 से विभाज्य होने वाली संख्या हो। ये जैसे ये आपके जैसे में एग्जाम्पल आपके यही है, देख लीजिएगा। नौ से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम दोस्तों, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाज्य, तो जैसे 3 वैसे 9, जैसे 3 वैसे 9, जैसे 4 वैसे 8, वैसे 16। ठीक दोस्तों, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग पूरी तरह 9 से विभाज्य होगा। जैसे कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा।
ETC। देख लीजिए दोस्तों, 4 3 7 7 और 2 9 9 मतलब 9 कैंसिल, ये 9 ये 9 9 कैंसिल, 5 4 9 एक कैंसिल, 8 और 1 9 ये कैंसिल, 7 और 2 ये 9 कैंसिल, मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगी, ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है 11 से विभाज्यता का नियम। ये अधिकांशतः पूछता है। दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम और एग्जाम में लगभग कई बार पूछा है कि कोई भी संख्या दे दीजिएगा, बीच में लगा देगा स्टार या हाई लगा देगा या एक्स लिख दीजिएगा, वाई लिख दीजिएगा, बोलेगा कि एक्स या वाई का मान निकालिए, तो कि संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। उसको हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सम संख्या के स्थानों का योग माइनस विषम संख्या के स्थानों का योग या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। सम स्थानों के अंकों देखिए दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब सम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम संख्या पर स्थित अंकों का योग या 11 हो या 0 हो। कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब सम संख्या पर स्थित अंकों का योग और सम संख्या पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम संख्या पर स्थित अंकों का योग या 0 हो या 11 का गुणज हो। जैसे जैसे 73 59 0 1 2 1। देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, 11 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब सम संख्या पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम संख्या पर स्थित अंकों का योग या 0 हो या 11 का गुणज हो। देख लीजिए, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान, ये तीसरी, चौथी, मतलब ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, तो सम का जोड़िए माइनस विषम का जोड़िए। देखिए 7 और 5 12, 9 और 3 12 माइनस 12, अंतर निकालना दोनों के बीच में, पहले स्थानों का योग फिर माइनस सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। अगर ये 0 गया तो ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए, 0 और 2 माइनस 1 और 1 2 बराबर 0, की संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नोट्स हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नोट क्या है, एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या सदैव 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होगी। 1001 से विभाजित होगी। ध्यान देना दोस्तों, कोई एक अंक उठाइए और उसी अंक को 6 बार लिखिए। कोई एक अंक लीजिए और उसी अंक को 6 बार लिखेंगे तो जो 6 अंकों की संख्या बनेगी वो संख्या हमेशा 3 7 11 13 37 और 1001 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद। यदि दो अंकों की संख्या को, लिखिए दोस्तों, यदि दो अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या 101 से विभाज्य होगी। 101 से विभाज्य होगी। ध्यान देना दोस्तों, कोई दो अंकों की संख्या लिया जाए और उसी संख्या को दोहरा दिया जाए, मतलब 2 बार लिख दिया जाए, तो 4 अंकों की बनने वाली संख्या हमेशा 101 से विभाज्य होगी। जैसे 52, 45, 96, ये सब संख्या क्या होगी? 101 से विभाज्य होंगी दोस्तों। एक पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों, यदि 3 अंकों की संख्या को यदि 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिखा जाए, यदि 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिखा जाए तो प्राप्त नई संख्या 7, 11, 13, 1001 से विभाज्य होगी। क्या होगी दोस्तों? विभाज्य होगी। जैसे 4, 5, 6, 4, 5, 6। देखिए इस 3 अंक को संख्या को हमने दोहरा कर लिख दिया है, 4, 5, 6, 4, 5, 6। देख लीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 8, 7, 5, 8, 7। कोई भी संख्या से 2 बार लिख दीजिए, 3 अंक होनी चाहिए, उसे दोहरा दीजिए, तो संख्या में से 5, उस संख्या में से 7, 5 सॉरी तो संख्या के साथ 7, 11, 13 और 1001 से पूरी तरह से विभाज्य होगी दोस्तों। 5 यक्स 9 जो कि 9 से विभाज्य है, तो यक्स के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? बताइए। अरे हम सबको पता है कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो अंकों का योग कर लीजिए, 6 + 3 + 8 + 7 + 4 + 5 + x + 9/9। देखिए दोस्तों 6, 3, 9, 9, 9, 18, जो कट जा रहा है उसे काट दीजिए। 6, 3, 9, ये कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 5, 4, 9 कैंसिल, कितना बचा? 8 और 7, 8 और 7 दोस्तों, 8, 7 बोलो दोस्तों, 8 और 7, 8, 7, 15, 15 + x/9। भैया हम 15 में क्या जोड़ देंगे जो संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? 15 में हम क्या जोड़ दें कि संख्या पूरी तरह 9 से कट जाए? 15 में अगर हम 3 जोड़ दें, 15 और 3 18, 18 बटे मतलब कितना हो जाएगा? 18/9, ये कट जाएगा पूरी संख्या। मतलब यक्स का मान कितना आया? यक्स बराबर दोस्तों 3 आया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या गया दोस्तों? आंसर हो गया। आपको स्टार का मान निकालना है। बताइए उसमें कैसे लगाएंगे आप सब इसको? 3 या 6, 4 या 6, तीसरा बी नंबर ये है, सी नंबर विकल्प दिया है 4 या 8 और डी नंबर दिया है 0 या 9। तो दोस्तों देख लीजिए 7 + 2 + स्टार + 7 + 2
डिविजिबल बाई 9, ये 7 और 2 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, क्या बचा है स्टार। ये इसके सामने क्या होना चाहिए, या तो 0 आएगा या तो 9 आएगा, तभी संख्या पूरी तरह 9 से विभाज्य होगी दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन 11 वाले देख लेते हैं, फिर उसके बाद कल कोई संख्या 11 वाले देख लेते हैं, कोई संख्या 11 का विभाज्य होगी। 738 ए 66 ए, सात सौ 38 ए 66 ए, सॉरी एक ही से 738 से 6 ए, मतलब ये क्वेश्चन दिया है और ये डिविजिबल है भैया 11 से, तो आपको ए का मान निकालना है। दोस्तों सबको पता है कि 11 विभाज्य का नियम क्या होता है, सम स्थानों सम संख्या पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम संख्या पर स्थित अंकों का योग। अगर 0 आता है या कोई 11 का गुणा जाता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो लीजिए ये सम पहले विषम 7 और 8 ये 6, 7 + 8 + 6 माइनस 3 ए और ए, मतलब 3 + a + a। देखिए दोस्तों कितना होगा 8 6, मतलब ये दोनों मान बराबर, ये दोनों मान अगर बराबर आ जाएंगे तो संख्या 0 हो जाएगी। तो लीजिए 8 7 15, 15 और 6 21 माइनस ये 3 है, 3 में हम कितना जोड़ने के बाद 21 हो जाएगी, 3 में कितना जोड़ देंगे 21, मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा -3 + 2a, यही ना होगा दोस्तों। हमको a का मान निकालना है, हमको क्या करना है, एक मान निकालना चाहिए, इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा 21, सॉरी सही है, हमको एक वैल्यू निकालना है, यहाँ पर = 0 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जो इक्वेशन होगा 0 आना चाहिए। कितना हो जाएगा ये 21, 8 7 15 + 6 माइनस 3 + 2a, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 3 + 2a। तो देखिए हम a के स्थान पे क्या रखें, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। 3 में हम क्या जोड़ दें कि वो 21 हो जाए, 3 क्या जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तभी ना 21 होगी। अगर 3 में हमको 18 जोड़ना तो 21 होगी। तो अगर 2a का वैल्यू 18 आ रहा है तो a का मान कितना हो जाएगा 9, 21 माइनस 21 बराबर 0, और हमारा a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a बराबर हमारा आया है 9। जहाँ पर a है वहाँ पर हम 9 रख देंगे तो संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे, इसके आगे की टॉपिक क्या होगी उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों।